आप सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि आज आपके बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर मैं आ पाई। परमेश्वर को महिमा देती हूँ। आज जब हम वचन मनन में देखते हैं तो आज आज्ञा उल्लंघन के विषय में हम सीखने पाएंगे। तो आज बाइबल क्या कहते हैं? लय व्यवस्था 26 का 14 वचन। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर, वचन के विरोध में जाकर हम गलतियों को करते हैं, पाप को करते हैं, बुराई को करते हैं, कुटिलता को करते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। और आगे कहता है और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। परमेश्वर ने जो बाइबल में आपके लिए, मेरे लिए जो विधियां बनाई है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बहुत सारी विधियां हैं बाइबल में जो हमें मानना है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो हमें मानना है। और अगर हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनकी विधियों को नहीं मानते हैं, बाइबल की वचन के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है, तो परमेश्वर हमें, अगर परमेश्वर की विधियों को हम निकम्मा जानते हैं तो पाप करते हैं। और ऐसा पाप परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपनी प्रजा को चाहता है, अपने लोगों को चाहता है कि वो भी पवित्र हो। तो परमेश्वर, और आगे जब देखते हैं और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, और जो हमारी आत्मा है परमेश्वर के निर्णयों से, परमेश्वर की चेतावनियों से, निर्णयों से अगर घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, और तुम मेरी वाचा को, मेरे सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे और मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो परमेश्वर आगे दंड को, आज्ञा तोड़ने का दंड, वाचा तोड़ने का दंड, परमेश्वर की नियम विधियों का ना मानने का दंड, उन्हें तुच्छ जानने का दंड। आगे 16 वचन में कहता है कौन सा दंड है ना मानने का? तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। परमेश्वर कहता है जब हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी वाचा को तोड़ देते हैं, उनकी नियम विधियों का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बेचैन करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते तो हमारे जीवन में रोग और बीमारी, जिस रोग और बीमारी से खुदा ने हमें बचाया है, छुटकारा दिया है, वो रोग बीमारी फिर से हमारे जीवन का हिस्सा होगा। हम बीज तो बोएंगे, हम तो काम तो करेंगे, लेकिन उसका हम फल नहीं खा पाएंगे, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। और आगे जब देखते हैं और तुम्हारा 17 वचन जब देखते हैं, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, और परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। आज परमेश्वर हमारे पक्ष में है। जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी विधियों को मानते हैं, उनकी वाचा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा होता है। हमारी हर समस्या में खुदा हमारे साथ रहता है और हमें हर मुसीबत खतरों से बचाता है, हर दुख तकलीफ से बचाता है। हमारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है हर हालात परिस्थितियों में, क्योंकि उनका साथ हमारे साथ रहता है, वो हमारे संग खड़ा रहता है। और आगे देखते हैं और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है हमारे शत्रुओं से हम हार जाएंगे।
जब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा हम अपने शत्रुओं से नहीं हारेंगे। और अगर हमारा खुदा ही हमारे साथ नहीं है तो हम अपने शत्रुओं से हार जाएंगे, उन हालातों से, उन परिस्थितियों से, उस अंधकार की ताकतों से हम हार जाएंगे। और आगे जब कहता है वचन, तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जो हमारे बैरी है वो हमारे ऊपर अधिकार करेंगे, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना हो तब भी तुम भागोगे, जब तुम्हें कोई खदेड़ता भी ना हो तब भी तुम भागते रहोगे, कहता है हमारा खुदा। तो आज परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अनाज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर जो नहीं कहता उन कामों को करते हैं। नशा नहीं करना है, पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, कुटिलता नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ऐसे बहुत सारे पाप है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। गलत चीजों को, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि हम जो अपनी जुबान से बोलते हैं वो सृजा जाता है। हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा, अच्छा सुनेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी आज्ञा है परमेश्वर का, नियम है, विधि है, उन्हें हमें मानना है। और अगर नहीं मानते तो उसके दुष्परिणाम है कि बहुत सारे रोग, बीमारी, समस्या जिससे परमेश्वर ने निकाला है वो फिर से हमारे जीवन का हिस्सा होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारा अधिकार, प्रभुता करेगा हमारे जीवन पर, हमारे घराने पर, परिवार पर। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे ही नहीं तो परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं रहती है। दुष्ट हमारे जीवन में प्रभुता करने लग जाता है, और दुष्ट हमेशा हमारे जीवन में पाप को लाता है, बुराई को लाता है, गंदगी को, अशुद्धता को लाता है, अनाज्ञाकारिता को लाता है, ढिठाई को लाता है, गुप्त के पापों को लाता है। तो जब ऐसे कामों को करते हैं, बुराई को करते, पाप को करते हैं, तो उसका फल भी बुरा होता है, क्योंकि पाप हमेशा मृत्यु को लाता है। तो परमेश्वर आपको, मुझको इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि हमारा जीवन अनाज्ञाकारिता का जीवन ना हो, ताकि हमारे जीवन में वो रोग, वो बीमारी, वो पीड़ा, वो तकलीफ हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। कोई मनुष्य नहीं है कि अपने जीवन में दुख और पीड़ा को देखना चाहे, रोग, बीमारी, गरीबी को देखना चाहे। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि नरक के धधकते आग में सदा जलते रहे। हर मनुष्य चाहेंगे कि हम स्वर्ग में जाएं, इस पृथ्वी पर एक अच्छी लाइफ को जिए। तो उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की जरूरत है। बाइबल के अनुसार जितनी आज्ञाएं परमेश्वर आपके मेरे लिए रखा है, उन कामों को, उन विधियों को मानना है, उन आज्ञाओं का पालन करना है, तब हम परमेश्वर की निज प्रजा कहलाएंगे और हमारा खुदा हमारा परमेश्वर कहलाएगा। और हमारे परमेश्वर की प्रभुता हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे घरानों पर होगा। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सब अपने जीवन को जांचो, परखो। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है, अनाज्ञाकारिता है, ढिठाई है, आलस है, तो आप अपने जीवन को जांचो, परखो और उन अनाज्ञाकारिता से आप बाहर आओ, ताकि परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पा सको, परमेश्वर का भय मान सको। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर को दुखी नहीं करना है। आपके जीवन में आज्ञा उल्लंघन का दंड ना आने पाए। तो आज्ञा उल्लंघन के दंड से आप बचने के लिए आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, खुश करने वाला जीवन, जिससे आप भी खुश रह सको, आपके घराना भी खुश रह सके, आपके बाल बच्चे भी आशीष को पा सके, आपकी पीढ़ियां भी ब्लेस हो सके। तो उसके लिए परमेश्वर की वचन को मेरे प्रियो आप मानो, उसके अनुसार चलो और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जियो, ताकि आप ब्लेस्ड लाइफ को जी सको। और ये इसमें से कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपके जीवन का, आपके परिवार का हिस्सा ना हो। आपके शत्रु पर आप जय को प्राप्त करो, ना कि आपके शत्रु आप पर राज्य करे।
क्योंकि हम अनाज्ञाकारिता करेंगे तो हमारे शत्रु हम पर राज्य करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने शत्रुओं पर, अपने हालात परिस्थितियों पर जय को प्राप्त करो, उस पर प्रभुता करो, कहता है हमारा परमेश्वर। तो आपको मुझको चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, उनकी नियम, उनकी विधियों का हम पालन करें, ताकि हमारे जीवन में एक अच्छे लाइफ को, हमारा घराना, परिवार, बाल बच्चे सब प्रभु की इच्छा के अनुसार एक ब्लेस्ड जीवन को जी सके और आपके जीवन में आशीष हो। आप सब इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हो सको। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।